बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मेरी बहनों और बेटियों। मैं आज आपके लिए रमज़ान शरीफ के लिए गोभी पकोड़ा बना रहा हूँ। तो इसके लिए क्या क्या चाहिए ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि भाई क्या क्या लेना है। सबसे पहले हमने गोभी ले ली है। उसके बाद ये 200 ग्राम बेसन बेसन हमने ले लिया है 200 ग्राम। ठीक है जी। तो इसमें 1 चम्मच या 1.5 चम्मच आप नमक डाल लें। 1 से 1.5 आप हस्बे जायका। 1 चम्मच आपने रेड चिली पाउडर लेना है। ठीक है जी। आधी आधी चम्मच गरम मसाला लेना है। ये मैंने लिया है जी कोरिएंडर, जो है ना क्या कहते हैं, धनिया साबुत। तो इसको आप हाथ की मदद से मसल लें। ये तकरीबन 3-4 टीस्पून जो है ना, ये चाय की चम्मच, ये जो है ना ये 3-4 चम्मच ये लेनी है। ठीक है जी। तो इसको हाथ की मदद से मसल लें या थोड़ा सा कूट लें, जैसे आपकी मर्ज़ी है। 1 अंडा, अच्छा आपने इसमें थोड़ा सा तेल मिलाना है, तकरीबन 30-40 मिलीलीटर। थोड़ा थोड़ा सा तेल जो है ना इसके, क्योंकि ये तेल मिलाने के लिए तेल इसलिए मिलाया है कि ये जो होता है ना मटेरियल, इसको जो है ये बिल्कुल ढीला, वॉल्यूम जो इसमें ज़्यादा आते हैं। ये फ्रेश कोरिएंडर मैंने डाल दिया है, तकरीबन 20-30 ग्राम जो है ना ये डाल दें। तो वो कह रहे थे कि भाई जो है ना ये जो तेल होता है ना, तेल इसको अंदर से नरम करता है। हाँ जी, ये पकोड़े आपके नरम हो जाते हैं। तेल तो बाद में भी आपने तेल में ही डालना है, मगर थोड़ा सा तेल इसमें डाल दें तो बेहतर होता है। ठीक है जी। तो ये मिला के तकरीबन आपने 20-30 मिनट इसको रख देना है वक्फे के लिए, ताकि ये मसाले जितने भी हैं ये इसमें जज़ब हो जाएं। फिर तकरीबन आपने 1 लीटर से 1.5 लीटर तक तेल हल्की आंच पर पहले गर्म कर लें। ठीक है जी। तो पकोड़े डालने से पहले जो है इसमें एक एक पकोड़ा टेस्ट के लिए डाल के तो ट्राई करें कि भाई आपका तेल गर्म हो गया है या नहीं। ज़्यादा भी गर्म नहीं करना, ज़्यादा गर्म करेंगे तो ऊपर से आपके पकोड़े जल जाएंगे, तो नीचे अंदर से जो पकोड़े ना, ये क्योंकि गोभी है तो गोभी ऊपर से जल जाएगी और अंदर से जो है ना ये गलेगी नहीं, अंदर से नहीं बनेगी। तो इसलिए इसका जो है ना टेम्परेचर आप हल्का रखें, तकरीबन हाफ पर आप आंच को रखें, तो आराम से इसको पकने दें। ठीक है जी। तो कम अज़ कम 5-6 मिनट जो है ना ये इसको आराम से पकने दें तेल में, तो ये इंशाल्लाह बेहतरीन हो जाएंगे। ठीक है जी। और इतने मज़े के बनते हैं ये गोभी पकोड़ा के, आप ट्राई करें इसको, बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत ही मज़े के। ठीक है जी। अगर आपने, मैंने तो मसाले में इतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं किया है, आप ग्रीन चिली इसमें डाल सकते हैं। आप इसमें जो है ना ये क्या कहते हैं, और रेड चिली वगैरह आप डाल सकते हैं। आप जितना स्पाइसी करना चाहते हैं आप कर लें। ठीक है जी। अगर थोड़ा बहुत नारदाना आपके पास है वो डाल लें। हाँ जी।
ये ये बेहतरीन बहुत ही मज़ेदार बनते हैं जी। ये देखें आप, बबल जो है ना ये आने ख़त्म हो गए हैं। ये बिल्कुल अभी थोड़े बबल जो है ना ये आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये आपके जो है ना, ये सबसे पहले जो मैं पकोड़ा डाला था ये वो है। तो ये देखें बिल्कुल ये आस्ता आस्ता इसकी रंगत जो है ये चेंज होनी शुरू हो गई है, ब्राउन हो गए हैं। तो ज़्यादा डार्क ब्राउन भी नहीं करना है, बस नॉर्मल रख के। तो ये देखें जब बबल इसके ख़त्म हो जाएंगे तो ये जो है ये बन के तैयार हो जाएंगे। ठीक है जी। तो पहले भी नहीं निकालने, क्योंकि अंदर से ये कच्चे रहेंगे फिर मज़ा नहीं आएगा। ठीक है जी। रमज़ान शरीफ के लिए जी जी आपकी बेहतरीन बेहतरीन जो है ना ये पेशकश है। तो अल्लाह ताला आपका रमज़ान शरीफ जो है ये बहुत ही अच्छे तरीके से गुजारे, नेकियां कमाएं जी, और क्या कहते हैं बहुत मज़े करें। अगर मेरा चैनल आपको पसंद लगता है तो इसको सब्सक्राइब लाजमी करें, और कमेंट्स में भी लाजमी कुछ ना कुछ लिखा करें। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। ये बनाएं जी, मेहमानों को भी खिलाएं, ख़ुद भी खाएं, और रमज़ान शरीफ में जो है ना ये मज़े करें। ठीक है। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, और नेक्स्ट रेसिपी के लिए ओके, खुदा हाफिज़।